I am Rashmi Prabha and welcome to my channel Combined CS The Extra Step। जैसा कि आप डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बी ट्री। तो ये जो सीरीज़ है ये ऑन लर्नर्स डिमांड बेसिस पे है डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी एक किसी लर्नर ने के प्रायर रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। सिमिलरली जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आप मुझसे अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर सिमिलर व्यू में अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। तो जैसा कि आपको डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिख रहा है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ बी ट्री, what are the basics of B tree, what are the advantages and what are the properties। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जामिनेशंस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये किसी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव की बात नहीं है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं एनटीए नेट की बात करूं तो एनटीए नेट या आपका जो गेट का एग्जामिनेशन है, आप इस टॉपिक से सिर्फ 3 टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एवरी टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इस वजह से ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी अगर हम देखें, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, किसी में भी इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर मैं एनटीए नेट के सिलेबस की बात करूँ तो वहाँ पे बी ट्री, बी प्लस ट्री, आपको डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ट्री पे क्वेश्चन आता है, बट हम आज के सेक्शन में सिर्फ ट्री को फोकस करेंगे। तो सबसे अगर मैं जनरल सेंस की बात कर लूँ तो ट्री क्या है? ट्री का आप ऐसे समझ सकते हो जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट का अगर हम कॉन्सेप्ट ले तो डेटाबेस इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल और फिजिकल वे में, जिसको हम कहीं पे भी स्टोर करके रखते हैं। तो सपोज करिए कि हमारा एक हायरार्की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक कोई रूट नोड है, इसके डिफरेंट चाइल्ड है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो व्हाट इज दिस? दिस इज द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कि डिफरेंट चाइल्ड्स हैं और उसका कोई एक पेरेंट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर मुझे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए मुझे डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। और डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या यूज़ करोगे? तो ट्री स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्री स्ट्रक्चर। मैं एकदम ही सिंपल और लेमन के लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट कि कोई भी लर्नर्स, अगर वो बेसिक का हो, किसी कॉलेज का हो, किसी स्कूल का भी अगर हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये था बी ट्री, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई भी रूल्स नहीं होता है, आप क्या करते जाइए, सिंपली कहीं से भी आप कितनी भी नोट्स को इंसर्ट कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। बी ट्री में जब हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे या थोड़े से जब कंस्ट्रेंट रूल्स को इन्फोर्स करेंगे, मैंने क्या बोला? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मीन्स व्हाट कि आप अगर कोई रूल्स या आप अगर कोई कंडीशन को जब इन्फोर्स करेंगे तो वो आपका क्या होगा? फर्दर इन्हांस होता चला जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको पता है विंडोज़ के सेवरल वर्जन्स आए। तो सेवरल वर्जन्स रिलीज होने का क्या मतलब है कि एक में कुछ ड्रॉबैक था, उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया और दूसरे न्यू वर्जन में उस फीचर्स को ऐड किया। सिमिलरली ट्री में कोई भी कंस्टेंट नहीं है, तो आप कितनी भी नंबर ऑफ नोट्स को ऐड कर सकते हो। तो इस स्ट्रक्चर का डियर फ्रेंड्स ड्रॉबैक क्या हो जाएगा? ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि आपके ये जो लेयर्स बन रहे हैं, सपोज ये लेयर 1 हो गया, लेयर 2, लेयर 3, नंबर ऑफ लेयर्स आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको स्टोर करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया? बाइनरी ट्री की कॉन्सेप्ट को लाया। बाइनरी मतलब जैसा कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को ये मालूम होता है, 2 मीन्स वॉट? 1 विल बी 0 एंड अनदर विल बी 1। तो ऐसा ट्री जिसके अंदर आइदर 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ट्री। एज फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऐसा बना लिया ये ट्री। अगर मैं इस लीफ को फर्दर डिवाइड करूँ तो इसके भी सिर्फ 2 चाइल्ड होंगे, मतलब एक रूट नोड हो गया, उस रूट नोड के 2 चाइल्ड होंगे या उस रूट नोड के एक भी चाइल्ड नहीं होंगे। यहाँ पे आप देखिए कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स आपको बता दूँ। ये जो मैंने सर्किल ड्रॉ किया, दिस सर्किल इज नोन एज नोड, दिस ब्रांचेज इज नोन एज व्हाट? आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर ये क्या है, ये इससे लिंक हो रहा है, आप ऐसे समझिए ये लिंक हो रहा है। इट मीन्स व्हाट कि ये आपका पेरेंट नोड है और ये आपका चाइल्ड नोड है।
तो ये हमारा बाइनरी ट्री हो गया। मतलब हमने इसमें रूल क्या लगाया कि किसी भी नोड का आइदर जीरो क्या होगा, चाइल्ड को आप क्या बोल सकते हो, लीफ नोड भी बोल सकते हो। तो या तो उसके लीफ नोड नहीं होंगे या तो लीफ नोड सिर्फ 2 हो सकते हैं। तो दिस इज बाइनरी ट्री। अभी हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे, हम सिंपली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट लाया। तो अब हमें पहले ये समझना चाहिए कि जो हमने ऊपर बाइनरी ट्री पढ़ा उसका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक मीन्स व्हाट, कि अगर आपको सेट ऑफ कुछ वैल्यूज़ दिया, एज फॉर एग्जांपल 25, 15, 2, 3, ठीक है, तो ये अनसॉर्टेड वे में है। तो आप क्या करोगे, इसको इंसर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आपने सपोज 25 यहाँ पे लिखा, देन आपने यहाँ पे 15 को डाला, 2 को डाला और फिर यहाँ पे 3 को डाला, ठीक है, कैसे भी डाल सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है। बस सिंपल सा रूल क्या था कि एक रूट नोड है, उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको दिया, दिस एलिमेंट्स को अगर आपको मैंने ये प्रॉब्लम दिया कि इसमें से आपको शॉर्टेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो क्या आपको फ़ायदा होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आपका इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हमें ये करना होता है कोशिश कि जो हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम है या आप किसी भी एलिमेंट को जब आप सर्च कर रहे हो तो वो टाइम क्या होना चाहिए, बहुत ही कम यूज़ होना चाहिए। तो सिमिलरली बाइनरी सर्च ट्री क्या होगा, उसने एक नया फर्दर एक रूल इम्पोज किया एंड द रूल वाज कि जो रूट नोड है आपका, सपोज मैंने कोई रूट नोड ले लिया 5, तो इसका जो लेफ्ट चिल्ड्रन होगा इसमें इससे वैल्यूज इसकी क्या होगी, लेस देन आएगी। लेस देन मीन्स व्हाट कि आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 को इंसर्ट कर सकते हो और इसके राइट चाइल्ड में क्या आएगा, 5 से ग्रेटर देन, करेक्ट, कोई भी नंबर हो सकता है, 6 to लेके सो एंड सो। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका जो बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी था कि एक रूट नोड है, उसके 2 ही चाइल्ड होंगे, अदरवाइज चाइल्ड नहीं होंगे, 0 होंगे। तो अगर 2 चाइल्ड है तो रूट नोड क्या होगा, उसके लेफ्ट में लेस वैल्यू होगी और उसके राइट में उससे ग्रेटर वैल्यू होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। इसके बाद हमारा बी ट्री का कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली व्हाट इज बी ट्री, इट जनरलाइजेस बाइनरी सर्च ट्री। इसीलिए डियर फ्रेंड्स मैंने आपको आज एक हायरार्की में पढ़ाया है कि व्हाट इज ट्री। आपको पहले ट्री समझना चाहिए, अगर आप उसके प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, उसमें थोड़े से और प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करेंगे तो आपको बाइनरी ट्री समझ में आएगा, देन आपको बाइनरी सर्च ट्री आएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी आप डायरेक्टली बी ट्री को पढ़ने मत जाइए। अगर आपको बी ट्री, बी प्लस ट्री या किसी भी फर्दर इनहांस थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करिए। तो हमने इन शॉर्ट तो डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ बी ट्री का, तो बी ट्री को हम देखते हैं। तो बी ट्री मैंने क्या बताया, इट जनरलाइजेस बाइनरी सर्च ट्री। इट मीन्स व्हाट कि इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री प्लस इट हैज़ सम एडिशनल प्रॉपर्टीज। एडिशनल प्रॉपर्टीज, तो नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द एडिशनल प्रॉपर्टीज जो कि आपके बी ट्री में आएंगे। सो लर्नर्स लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। Then you must know कि what is self balancing. Self balancing is what कि a tree, we can say a tree that self adjust to provide consistent levels of node access. It means what कि ऐसा ट्री जो कि सेल्फ एडजस्ट करे अपने कंसिस्टेंट लेवल्स को। इट मीन्स व्हाट कि अभी आप देखिए जो हमने स्टार्टिंग में ये वाला पढ़ा था, इसके लेवल्स में हमने कोई कंस्टेंट नहीं डाला है। हो सकता है कि यहाँ पे 3 नोड हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, तो दिस इज़ रॉन्ग। मीन्स कि आपको क्या करना है कि अगर आप बी ट्री बना रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट विल बी कि वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होना चाहिए। मतलब उसके जितने भी लेवल्स है उस लेवल्स को आपस में वो खुद से बैलेंस करके रखे। मतलब कंस्टेंट लगाए कि एक लेवल में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सबसे पहले हमें ये समझना है जो बी ट्री का कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो दैट कॉन्सेप्ट केम्स फ्रॉम इंडेक्सिंग।
जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा डियर फ्रेंड्स, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। तो एज वी ऑल नो डिक्शनरी का क्या यूज़ होता है, अगर हमें किसी भी वर्ड को, इंग्लिश के किसी भी वर्ड को सर्च करना हो, देन वी नीड टू गो एंड डिक्शनरी में हरारकी वे में, सपोज अगर मुझे ए से कोई नंबर है तो वी नो कि हमें सिर्फ ए के इंडेक्स को जाके चेक करना है। देन आई हैव यूज्ड अ वर्ड हेयर इंडेक्स। तो इंडेक्स मीन्स व्हाट कि आपका ये क्या करेगा, सर्चिंग का जो भी आपका टाइम टेकिंग है उसके स्पीड को वो फास्ट करेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर किसी डेटाबेस को हैंडल करने में यूज़ करना है, देन यू मस्ट इम्प्लीमेंट बी ट्री। तो यहाँ पे सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। अब बी ट्री में हमें ये समझना है डियर फ्रेंड्स, इसके सेवरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एज फॉर एग्जांपल बी ट्री में आप क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो। दीज आर द ऑपरेशंस जो हम बी ट्री में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसके कम्प्लेक्सिटी होती है। तो कम्प्लेक्सिटी मीन्स व्हाट कि अगर मैं सर्च की बात करूँ तो इसके जो तीनों सर्च एल्गोरिदम है, इसमें आपका बिग ओ लॉगिन टाइम लगता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में, इंसर्ट करने में, डिलीट करने में। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज़रूर इससे क्वेश्चंस को पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सर्च करने में हमें ये समझना है, सपोज आपके पास जब भी कोई एक ऐसा रिकॉर्ड्स हो जो कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा को होल्ड करे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास है, देन आप किसका यूज़ करोगे, बी ट्री का यूज़ करोगे। बिकॉज बी ट्री का यूज़ करने से क्या होगा कि आप जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसमें सर्चिंग को फास्ट कर सकते हो। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज वाइल इम्प्लीमेंटिंग बी ट्री इन अ डेटाबेस स्ट्रक्चर। एंड वी कैन से ये किस तरीके का स्ट्रक्चर को डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करता है, तो हायरार्किकल डेटाबेस को वो इम्प्लीमेंट करता है। इन दिस वे द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री। इसके बाद अगर मैं आपसे ये बात करूँ तो इसमें आपके और प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकते हैं, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। तो वी कैन से इट कीप ट्रैक्स इन शॉर्टेड ऑर्डर। इट मीन्स व्हाट कि जो आप कीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो यहाँ पे कीज़ है, ठीक है, कीज़ मीन व्हाट कि जो हमने अभी नोट्स को देखा, आप ऐसे समझ लीजिए नोट्स। तो व्हाट आर द नोट्स दैट आर यूज्ड इन बी ट्री, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, दे मस्ट बी इन शॉर्टेड ऑर्डर। देन हमने ऑलरेडी हायरार्किकल स्ट्रक्चर पढ़ा, और वॉटेवर जो भी आप रिकर्शन का यूज़ कर रहे हो, जो भी इंडेक्स यूज़ कर रहे हो, जो किस लिए हम यूज़ करते हैं, बैलेंस करने के लिए, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वहाँ पे एक आपका रिकर्सिव अप्रोच इम्प्लीमेंट होना चाहिए किसी भी बी ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो रिकर्सिव अप्रोच मीन्स व्हाट कि आप क्या कर सकते हो, अगर कोई भी इश्यू आया तो आप फिर से ट्रैवर्स बैक कर सकते हो। तो इन दिस वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, जिसमें हमने ये देखा, स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूँ विद अ क्विक रिविजन कि बी ट्री को पढ़ने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको क्या आना चाहिए, उसके बेसिक्स को समझना चाहिए। उसके लिए हमने ये देखा व्हाट इज़ ट्री, व्हाट इज़ बाइनरी ट्री, व्हाट इज़ बाइनरी सर्च ट्री, एंड आपका व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री। तो आप इसी तरीके से मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, बिकॉज इन सब्सिक्वेंट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। जो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ की बात की है वो इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। एंड इस प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। विद दीज वर्ड्स आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई विल रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।